आखिर इस जुराब में ऐसी कौन सी शक्ति है जो भूत भाग जाता है। आप सभी को हैप्पी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे वीडियो बनाने से कुछ चेंज आ जाएगा। जो चेंज भाई अब तक नहीं आया हमारे देश में, वो आज मेरे इस वीडियो के बनाने से कैसे आ जाएगा, है ना? सही बात है ना? तो बस मेरे मन में आया तो बना रहा हूँ। और क्योंकि हमारी कंट्री में मेंटल हेल्थ को तो एक अलग ही भूत प्रेत जैसा माना जाता है। अगर चक्कर आ रहे हो, बॉडी के लेवल पे कोई दिक्कत हो, तो हर कोई हॉस्पिटल जाएगा, कुछ होगा। बट अगर कुछ माइंड के लेवल पे कुछ दिक्कत है, तब तो उसको भूत प्रेत घोषित कर दिया जाएगा। अच्छा, ये तो तेरा वहम है। जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होता है तो क्या होता है? चक्कर आते हैं। चक्कर में क्या होता है? ये दुनिया गोल गोल घूमती हुई दिखाई देती है। क्या वो दुनिया एक्चुअल में गोल गोल घूमती है? नहीं घूमती। एक्चुअल में तो वो दुनिया गोल गोल नहीं घूमती ना। उसी तरह बट, है ना? तो उस वक्त हम ये तो नहीं कहते ना कि वो तेरा वहम है। क्योंकि जब उसको चक्कर आ रहे होते हैं, हम उसको तुरंत मेडिसिन देते हैं। उसी तरीके से जब हीमोग्लोबिन के कम होने से चक्कर आता है, उसी तरीके से ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। जब वो कम या ज़्यादा हो जाते हैं, तब हमें एंजाइटी, फियर, बहुत सारी चीज़ें, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। बट उस केस में हम ऐसा नहीं देखते। अब यही चीज़ें यहाँ पे ऐसी मेंटालिटी बनी हुई है। अब मैं ऐसे बता रहा हूँ, मेरे बताने से कुछ चेंज नहीं आ जाएगा कि अब मैं वीडियो बना रहा हूँ कि अब सब ये ऐसे सोचने लग जाएंगे। यहाँ पे तो कोई भी मेंटल डिजीज़ हो ना, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया हो, चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर हो, चाहे वो ऑटिज़्म हो, एटीएसडी हो, कोई भी हो, सारी मेंटल इलनेस इज़ इक्वल टू डिप्रेशन। किसी को कोई भी दिक्कत हो, अगर कुछ दिख जाए कि बंदा ऐसा है, पागल है, तो उसको क्या दिक्कत है? वो डिप्रेशन में है। आजकल तो कोई भी चलता-फिरता अगर कोई टेंशन में आ जाए, उदास होगा, अपने आप को कह देगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ। मतलब इस जितनी भी सारी की सारी मेंटल इलनेस है, सारी अब डिप्रेशन बन गई है। डिप्रेशन जो होता है उसको प्रॉपर जैसे डायग्नोज करना पड़ता है। एक्चुअल में डिप्रेशन होता है जो क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं। कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि किसी को कैसे डायग्नोज करना है। बट यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। यहाँ पे तो किसी को मिर्गी का दौरा चढ़ जाए, तो वहाँ पे तो क्या है कि मिर्गी का दौरा हो कई, आपने देखे होंगे ऐसे कहते हैं, जो कहते हैं अरे इसको भूत चढ़ रहा है, भूत चढ़ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कैसे एक्ट कर रहा है ये। उसको जुराब सुंघा दो, धूप बत्ती लगा दो, ठीक हो जाता है। आखिर इस जुराब में ऐसी कौन सी शक्ति है? मैं आपको जुराब दिखाऊं? देखो यहाँ पे जुराब है, ये देखो मेरी जुराब, ये देखो ये जुराब। आखिर इस जुराब में ऐसी कौन सी शक्ति है जो भूत भाग जाता है ना? ये मेरी जुराब थी, फटी हुई जुराब है। इस जुराब में ऐसी कौन सी शक्ति है भाई जो अब तक इतने सारे रिसर्च होने के बाद भी चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही? इस जुराब को मुंह में डालने से ये चीज़ें ठीक हो जाती है? तो बताओ, आप ही बताओ कि आखिर वो जुराब डालने से, धूप बत्ती करने से वो भूत कैसे भाग जाता है? जो भी चीज़ें होती है, और एक्चुअल में भागता है। ऐसा नहीं है कि नहीं भागता, मैं ये नहीं कह रहा कि भागता, बहुत जगह भागता है। बट वो कैसे भागता है? तभी तो लोग उसको दोबारा बारह बारह एक ही चीज़ को कर रहे हैं कि ये खिला दो, वो खिला दो, ये राख खिला दो, वो ऐसे कर दो, ऐसे करने से चीज़ ठीक हो जाएगी। एक्चुअल में भी ठीक हो जाती है। तो ये हो कैसे रहा है? क्या है इसके पीछे का रीज़न? तो अगर आप बता सकते हो बताओ। मैं अभी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता वो रीज़न, ठीक है, कि वो रीज़न क्या है। एक से बढ़कर एक चीज़ें हैं। अगर किसी के लड़के या किसी की लड़की को यही पागलपन, मतलब इनकी भाषा में, मतलब दुनिया की भाषा में पागलपन, और कई लोग उसको डिप्रेशन भी कहते हैं। बट एक्चुअल में ना तो वो डिप्रेशन होता है, ना वो पागलपन होता है। इट्स स्किज़ोफ्रेनिया। मैं बात करूँ स्किज़ोफ्रेनिया की, जिसको ये होता है। अम, तो परिवार वाले क्या कहते हैं, जो भी होते हैं, कि क्या बोलते हैं, हाँ इसका, अरे कुछ कुछ लग गया है, इसको कुछ लग गया है, वो ऊपरी हवा टाइप की कुछ लग गई है। तो उसको ठीक करने का एक तरीका, इसकी शादी करा दो। शादी कराने से क्या होगा, इसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी। और जिम्मेदारी आ जाएगी, जो भी है उनका, लड़का है लड़की, जिम्मेदारी आ जाएगी। जिम्मेदारी आने से ये ठीक हो जाएगा। एक ट्रीटमेंट तो ये भी बताते हैं ये लोग, जो हमारी सोसाइटी है। फिर जब शादी हो जाती है, उसके बाद क्या होगा? डिवोर्स। डिवोर्स ही होगा, और क्या होगा? अब अगर शादी से पहले कुछ प्रॉपर तरह से ट्रीटमेंट कराया होता, कुछ, तब एक ऐसी कंडीशन आती जिसमें कि क्या बोलते हैं, कुछ एक लाइफ़स्टाइल जीने लायक वो इंसान बन पाता। तो वो भी नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे तो पहले उसको भूत प्रेत का नाम दे दिया गया। अब मैं एक-एक करके सारी, यहाँ पे जो जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं साइकियाट्री में, सब पे साइंटिफिक रीज़न में नहीं जाऊँगा कि क्यों, कैसे, क्या होता है।
वरना आप बहुत बोर हो जाओगे। मैं यहाँ पे जनरल जनरल क्योंकि आज मेंटल हेल्थ डे है, खाली एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी अभी बात करूँगा। मेंटल हेल्थ मतलब जो साइकेट्री में जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करने के लिए आज अलग अलग संगठन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट्स बताती है। कोई ऐसे बताता है आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, और भी बहुत सारे ऐसे 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 तरीके हैं कुछ, है ना, नाम नहीं लूँगा। कुछ ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे 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 कर, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग बताते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके लेते हैं। कोई आयुर्वेदिक लेता है, कोई कुछ लेता है ना। तो होता ये है, अगर मान लो किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही हो, बहुत मेजर डिप्रेशन रहा हो, और वो कहीं से कुछ ले रहा हो, कुछ भी ऐसा टाइप स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट टाइप का कुछ ले रहा हो, और ऐसे उस ट्रीटमेंट को लेने से वो ठीक हो गया हो, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बिना दवाइयों के ठीक हो गया हो। तो होगा क्या, अब देखो, वो एक इंसान जो कि इतने मेजर डिप्रेशन से गुजर रहा था, या फिर किसी भी चीज़ से गुजर रहा था, मेजर मेंटल इलनेस से गुजर रहा था, वो कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है। तो अब क्या है कि वो दुनिया में जाके बताता है कि देखो मेरे को इतनी बड़ी दिक्कत थी, और मैं आज बिना दवाइयों के ठीक हुआ हूँ, ऐसे 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 करके, अब तुम सब भी ऐसे 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 करो। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ जाती है कि जब एक ऐसा इंसान जो कि खुद एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से रिकवर हुआ है, और वो ये बताता है कि मैं बिना दवाइयों के रिकवर हुआ हूँ, तो उससे क्या है कि सोसाइटी में ये चीज़ फैलती है कि क्या बोलते हैं, देखो इसकी प्रॉब्लम जब इतनी बड़ी थी और बिना दवाइयों के ठीक हुई है, तो हमारी भी ठीक हो सकती है, क्योंकि एक ऐसे इंसान ने कह दिया जो कि एक्चुअल में कहीं से रिकवर होके आया है। अब यहाँ पे ये है ना कि किसी की प्रॉब्लम, कोई भी ट्रीटमेंट ना सब हर इंसान पे काम नहीं करता। हर का बॉडी टाइप अलग है, हर की मेडिकल हिस्ट्री अलग है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है उसका कॉज क्या है, क्या वो जेनेटिक है, क्या किसी न्यूरोट्रांसमीटर कम ज़्यादा होने की वजह से ऐसा हो रहा है। पूरी फैमिली हिस्ट्री के बेसिस पे डिपेंड करेगा, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री की, मतलब उसका कॉज क्या है, वो कैसे ठीक होगा। अब उस बंदे को इतनी ज़्यादा दिक्कत थी, उसको ये चीज़ लेने से ठीक हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको उसी तरीके से ठीक हो जाएगा, बेशक बाकियों को उससे कम हो। तो ठीक है, इतना ही। है अगेन, हैप्पी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आप सभी को। बाय बाय।